रूस पर यूक्रेन का बारूदी प्रहार। बड़ी खबर आपको बता दें, थर्मल पावर प्लांट पर हमले को लेकर यह खबर है, जहां यूक्रेनी हमले में प्लांट जलकर खाक हो गया। इसी यूक्रेनी हमले से बेलगरोद में ब्लैकआउट। अब डोनबस को लेकर रूस और अमेरिका में सीक्रेट डील हो चुकी है। या तो डोनबस का रूस में संपूर्ण विलय होगा या फिर यूक्रेन का संपूर्ण दहन। अबुधाबी वार्ता में कई मुद्दों पर सहमति के संकेत तो मिले, लेकिन डोनबस का नाम आते ही यूक्रेन के प्रतिनिधि बौखलाने लगे। ज़ेलेंस्की ने साफ संदेश दिया, 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रंप और पुतिन के गठबंधन से यूरोप में नए समीकरण बन सकते हैं। अब रूस अमेरिका मिलकर डॉनबास पर नए सिरे से वार्ता शुरू करेंगे। इसके लिए जल्द ही हाई लेवल मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें डॉनबास को रूस के हिस्से में मान्यता दिलाने का रोड मैप बनाया जाएगा। अमेरिका डॉनबास पर सहमति के लिए यूरोपीय देशों पर दबाव बना सकता है। हालांकि सबसे बड़ा अड़ंगा यूरोपीय देश ही लगा रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पूरी कोशिश में हैं कि किसी भी तरह से युद्ध विराम नहीं हो पाए। इस बीच समझिए पुतिन पर कौन से प्रतिबंध लगे हुए हैं। पहला है आर्थिक प्रतिबंध, जिसमें वित्तीय लेन देन पर रोक है। 40 से ज्यादा देशों में बैंक खाते संपत्ति फ्रीज कर दी गई थी। पुतिन की यात्रा को 40 देशों ने बैन किया हुआ है, जिसमें अधिकतर देश EU और नेटो के सदस्य हैं। ICC ने पुतिन को रूस यूक्रेन युद्ध का दोषी माना है, जिसके लिए वारंट भी जारी किया गया था। साथ ही सैन्य और रक्षा प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, यानी सैन्य तकनीक ट्रांसफर पर बैन लगाया है। साथ ही किसी भी तरह का हथियार सौदा नहीं हो सकता है। राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लगाकर कई संगठनों से नाम हटाया गया था। साथ ही पुतिन के करीबियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। इन्हीं प्रतिबंधों को हटाने के लिए ट्रंप ने कहा था, लेकिन युद्ध विराम होने की शर्त लगाई थी। हमले के लिए यूक्रेन ने मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। क्रेमलिन का दावा है कि यूक्रेन ने F-16 से भी बमबारी की। यूक्रेन ने इस बार ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया ताकि रूस के कई शहर अंधेरे में डूब जाएं। रूस के रोस्टोव में ऑयल पंप स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा कुर्स्क की गैस रिफाइनरी पर भी बम बरसाए गए। इस दौरान साइबेरिया के यमबर्ग से आने वाली गैस पाइपलाइन पर हमला किया गया, जिससे उससे जुड़ने वाले पंप स्टेशन और रिफाइनरी तक आग फैल गई। इसी तरह के हमले बेलगरोद में हुए, जहां इन्फेंट्री ऑयल टैंकर को तबाह कर दिया गया, जबकि ओरुग और ब्रियांस्क में पावर स्टेशन को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया।